अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय ऑथर मिलर। तो आज हम इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन, समरी और इसके अलावा थीम्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो राइटर के बारे में देख लेते हैं। तो ऑथर मिलर जो हैं वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अक्टूबर 17 1915 को ये पैदा हुए हैं। इन्होंने जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन लिखा है, इसकी वजह से इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला था और ये ट्रांसफॉर्म हो गए थे मिलर इनटू आ नेशनल सेंसेशन के लिए। बहुत सारे क्रिटिक्स ने डिस्क्राइब किया है डेथ ऑफ अ सेल्समैन को फर्स्ट ग्रेट अमेरिकन ट्रेजेडी। और इसके अलावा जो ऑथर मिलर हैं उन्होंने गेन किया है इमिनेंस एज अ मैन, जो कि यूनाइटेड स्टेट को डीप एसेंस के साथ जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। अब हम जो प्ले का इंट्रो है वो देख लेते हैं। तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन ओपन ऑन Broadway on February 10, 1949 and run for over 742 performances। कि ये जो है जो प्ले है ये ओपन हुआ है ब्रॉडवे में और इसको जो है वो February 10, 1949 को जो है वो ओपन किया गया था और इसको जो है 742 दफ़ा इसकी परफॉर्मेंसेस हुई हैं और ये एक मास्टरपीस था और इसने टोनी अवार्ड और पुलिट्ज़र प्राइज़ जो है वो विन किया था। इसके अलावा अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है विली लोमन, जो कि इनसिक्योर सेल्फ डिल्यूडेड ट्रैवलिंग सेल्समैन है। विली लोमन की स्पेलिंग है WILLYLOMAN, विली लोमन। और इसका मानना है कि अमेरिकन ड्रीम्स के ऊपर बिलीव होगा तो वो जो है वो इजीली सक्सेस और वेल्थ जो है वो गेन कर सकेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ भी अचीव नहीं कर सकता और इसके जो बेटे हैं वो भी इसी तरह होते हैं। सेकंड कैरेक्टर है बिफ लोमन का, BIFF बिफ लोमन। ये 34 इयर्स का है, एल्डर सन है। और थर्ड कैरेक्टर है लिंडा लोमन। ये एक लॉयल लविंग वाइफ है विली लोमन की, LINDA, लिंडा। और ये जो है सफ़र करती है जो विली की ग्रैंडाइज ड्रीम्स और जो सेल्फ डिल्यूजन है उसकी वजह से। इसके अलावा फोर्थ करेक्टर है हैप्पी लोमन का। हैप्पी लोमन विली का जो 32 इयर्स का सन है, जो कि बिफ के साथ जो है वो रहता है, मतलब उसके शेडो के अंदर ही जो है अपनी लाइफ है गुजारता है। ये कंपैशनेट है। इसके अलावा इस प्ले के अंदर एक और कैरेक्टर है चार्ली, CHARLEY। विली का नेक्स्ट डोर नेबर है। चार्ली जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और इसका बेटा भी जो है बर्नर्ड, वो भी एक वेल्दी इम्पोर्टेंट लॉयर है। विली जो है वो अक्सर जो चार्ली की सक्सेस है उससे जेलस होता रहता है। सिक्स करेक्टर है बर्नर्ड का। ये चार्ली का सन है और इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल लॉयर है। नेक्स्ट है करेक्टर बेन, BEN, विली का वेल्दी ब्रदर है और ये रिसेंटली इसकी जो है वो डेथ हो जाती है और ये जो है ये अपीयर होता है विली के डे ड्रीम्स के अंदर। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है वुमन का, जो कि विली की मिस्ट्रेस है जब हैप्पी और इफ जो थे वो हाई स्कूल के अंदर होते थे। 9 वाला कैरेक्टर है हॉवर्ड वैगनर का, जो कि विली का बॉस है। इसके बाद स्टैनले है जो कि वेटर है फ्रैंक शॉप हाउस के अंदर। और लास्ट कैरेक्टर है जेनिका, चार्ले का सेक्रेटरी है। अब चार्ले कौन था? जो विली का नेक्स्ट डोर नेबर है, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उसका बेटा भी सक्सेसफुल लॉयर है। अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी जो है वो उसको स्टार्ट करने से पहले, उससे थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्टोरी है, मतलब ये जो ड्रामा है, ये हमें राइटर हमें जो है वो सुपर पावर अमेरिका में जो इंसानों की जो कदर है उनकी बेहुरमती के बारे में बताता है कि जहाँ इंसान की कोई कदर नहीं है, अगर कदर है तो सिर्फ पैसे की है, मतलब अहमियत जो है वो पैसे की दी जाती है। इसी तरह जो हमारे ड्रामे के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है विली लोमन, वो एक कॉमन मैन है और इसका मानना है कि ज़िंदगी में अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो अच्छी शख्सियत का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अपने बच्चों को, मतलब उसका जो बेटे हैं बिफ और हैप्पी, उनको भी जो है वो इसी तरह ये चीज़ सिखाता है कि अच्छी शख्सियत के साथ जो है वो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
लेकिन जब वो अपनी लाइफ के जो आखिरी मोड़ होता है ना उसका, उसे तब एहसास होता है कि जो उसका नज़रिया था कि अच्छी शख्सियत होना कोई कामयाबी की ज़मानत नहीं है। ये उसको रियलाइज़ होता है अपनी लाइफ के लास्ट डेज़ के अंदर। बल्कि वो कहता है कि जो हमारे पास जो वेल्थ है इस दुनिया की, वही सबसे बड़ी हकीकत है, जिससे हम जो है वो ब्यूटी को, फ़ेम को जो है वो सब खरीद सकते हैं। हमारा जो प्ले है वो स्टार्ट होता है विली लोमन के साथ। जो विली लोमन है वो एक थका-हारा एक सेल्समैन है और मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर अपनी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी एडवर्टाइज़मेंट के लिए जो है वो जाता रहता है। उसकी वाइफ़ उसे मशवरा देती है कि वो अपने बॉस, अब यहाँ पे मैंने बॉस कौन-सा बताया था, हॉवर्ड वैगनर, उससे बात करें कि उसे अपने शहर न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो कोई काम दे दे। तो विली लॉमन जो है वो अपने बड़े बेटे बिफ के बारे में जो है वो उसको शिकायतें लगाना स्टार्ट कर देता है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा। तो उसकी बीवी जो है वो उसको रिलैक्स करती है। उसके बाद विली लोमन जो है वो किचन में चला जाता है। विली के दोनों बेटे जो हैं हैप्पी और बिफ साथ वाले कमरे में अपने जो पेरेंट्स की जो कन्वर्सेशन होती है वो सुन रहे होते हैं। तो परेशानियों की वजह से विली को खुद से बातें करने की ना आदत पड़ गई है। जब वो किचन में होता है तो वो ऊंची आवाज़ में जो है ना वो खुद से बातें कर रहा होता है, मतलब अकेले बातें करता रहता है। और फिर बाद में वो इसी तरह पास्ट के अंदर चला जाता है। मतलब अब जो नेक्स्ट स्टोरी होगी वो हमारी पास्ट के अंदर होगी कि वो हम जो है ना वो पास्ट के अंदर चला गया है। वो अपने बेटों की जो है वो तारीफ़ किया करता था, क्योंकि वो जो है वो जो पहले मैंने आप लोगों को उसका नज़रिया बताया था ना, वो उसका हामिल था। लेकिन जो उसका नेबर है चार्ले, उसका जो लड़का है बर्नard, जो बिफ का क्लास फेलो था, और दूसरी तरफ जो विली लोमन के बेटे हैं बिफ और हैप्पी, इनका पढ़ाई की तरफ जो था वो ध्यान नहीं था जाता। लेकिन जो चार्ले का बेटा था वो स्टडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता था। तो इस इन्हीं की वजह से, इसकी खामियों की वजह से इसके जो बेटे हैं वो अपनी स्टडी के ऊपर तवज्जो नहीं देते और हमेशा जो है वो नाकाम रहते हैं और कोई कामयाबी जो है ना वो हासिल नहीं कर सके। और जो विली का मानना था कि इखलाक की वजह से हम जो है वो सक्सेस को हासिल कर सके हैं, लेकिन वो तो उसके जो बेटे हैं वो कई इखलाकी कमज़ोरियों में जो थे ना मुब्तला हो गए थे। अब जब वो पास्ट के अंदर ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है, तो पास्ट के अंदर विली लोमन जो है वो अपनी जो मिस्ट्रेस थी, यानी कि उसकी जो पुरानी महबूबा थी, उसकी उसको जो है ना वो आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि वो नई जुराबों का जोड़ा जो है वो उसको गिफ्ट देता है, जबकि उसकी जो बीवी होती है वो पुरानी जुराबों के साथ जो है वो उसको सिलाई लगाकर इस्तेमाल कर रही होती है। उसे अपने भाई बेन की आवाज़ भी सुनाई देती है, जो अलास्का में जाके बहुत ज़्यादा जो है वो अमीर हो जाता है। अब जो हमारा ड्रामा है उसका जो सीन है वो फिर बाद में हमें प्रेजेंट की तरफ जो है दिखाया जाता है, जहाँ पे बिफ और हैप्पी अपनी जो मदर है लिंडा से अपने फादर की जो इतनी हालत है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उस दौरान जो विली होता है वो भी वहाँ पे चला जाता है और इनके दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो कन्वर्सेशन होती है, और कन्वर्सेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कह लें तलख हो जाती है। तो हैप्पी जो है वो ये कहता है कि विली और बिफ को जो है वो खेलों के सामान का जो है ना वो कारोबार स्टार्ट कर लेना चाहिए, ताकि जो है वो हम अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो बीफ कहता है कि मेरा एक जो बॉस था पहले, मैं उससे जो है वो उधार लूँगा पैसे। तो सब लोग जो हैं वो मान जाते हैं। तो वो सारे इसके बाद, इस सारी बहस के बाद वो सारे सुलह कर लेते हैं और फिर बाद में सारे सोने के लिए वहाँ पे चला जाते हैं। अब हम दूसरे एक्ट में देखते हैं कि विली जो है वो अपनी बीवी के साथ जो है वो नाश्ता कर रहा होता है। और उन्होंने जो रात को जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, विली उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई होता है। कौन-सा प्रोग्राम बनाया था कि बिफ और जो विली हैं, वो खेलों के सामान का कारोबार शुरू करने वाले हैं। और शुरू कैसे करेंगे कि वो बिफ के बॉस से जो है वो उधार लेने का सोचते हैं। अब जो है विली की वाइफ़ जो है वो उसे बताती है कि आज रात जो है ना तुम्हारे बेटे तुम्हें जो है वो डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं। तो ये विली जो है बहुत सुन के खुश होता है और फिर जो है वो दफ़्तर चला जाता है। ऑफिस में विली अपने बॉस हॉवर्ड से मिलता है, जो कि टेप रिकॉर्डर पर बीवी और बच्चों की आवाज़ें जो है ना वो सुन रहा होता है। विली उससे जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे न्यूयॉर्क शहर में जो है वो कोई काम दे दिया जाए, लेकिन हॉवर्ड जो है वो इनकार कर देता है और उससे नौकरी से भी जो है वो निकाल देता है, क्योंकि विली जो है वह बूढ़ा हो गया था, उससे उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो यूँ विली जो है वो अपनी 35 सालों की जो कह लें कि खिदमात हैं कंपनी की तरफ से, कोई उसको सिला नहीं मिला। ये सारी उम्र यही समझता रहा कि अच्छी शख्सियत के वजह से इंसान जो है वह तरक्की कर सकता है। लेकिन वो ये चीज़ भूल गया था कि मॉडर्न दौर के अंदर तरक्की के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है।
जो उसका नेबर था चार्ले, उसका बेटा एक कामयाब बिजनेसमैन था, जबकि उसके बेटे जो हैं वो उसी की तरह नाकाम थे। अब उसी शाम विली अपने बेटों के साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। हैप्पी वहाँ पहले ही पहुँच जाता है और उसकी मुलाकात वहाँ पे एक कॉल गर्ल से होती है। कुछ देर बाद बीफ भी जो है वहाँ पे आ जाता है और उसे बताता है तो लोन था जो उसके लिए उसने अपने बॉस के पास जाना था तो उसे नहीं मिला, वो उसमें नाकाम रहा है क्योंकि उसका जो पुराना बॉस था उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। हैप्पी जो है उस कॉल गर्ल को एक और कॉल गर्ल को बुलाने के लिए जो है ना वो कह देता है। उसी दौरान वहाँ पे उनका जो फादर है विली वो भी आ जाता है। बीफ और हैप्पी जो है वो उसे कहते हैं कि लोन हासिल करने में जो है वो नाकाम रहे हैं, जिस पर विली जो है बहुत ज़्यादा दुखी होता है और इसी दुख के अंदर जो है वो डूब जाता है, मतलब अपनी ख्याल में गुम हो जाता है कि उसे भी जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया था। कुछ देर बाद दूसरी कॉल गर्ल भी वहाँ पे आ जाती है, तो बिफ और जो हैप्पी हैं दोनों जो है वो कॉल गर्ल के साथ वहाँ से चले जाते हैं और विली को अकेला जो है वहाँ पे छोड़ जाते हैं। इस तरह विली फिर अपनी जो है वो पास्ट के अंदर चला जाता है जब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ होटल के एक कमरे में जो है मौजूद था और दरवाजे पर जब दस्तक होती है तो वो अपनी जो कह ले कि वुमन है उसकी उसको कहता है कि वो ज़बरदस्ती जो है ना वो वॉशरूम में चले जाए। और दरवाज़ा जब वो खोलता है तो दरवाजे पर बिफ होता है। विली उसे कमरे से बाहर रखने की जो है वो कोशिश करता है, लेकिन जो बिफ है वो कमरे में आ जाता है और अपने फादर को बताता है कि वो मैथ के पेपर के अंदर जो है वो फेल हो गया है और इसके साथ वो अपने मैथ के जो टीचर हैं उसकी नकलें भी उतारता है। इस पर जो विली और जो वो औरत थी जो वॉशरूम के अंदर है वो भी हंसने लग जाती है। तो विली अपने बेटे को मुतमईन करने की कोशिश करता है, लेकिन बिफ को जो है वो अपने फादर के ऊपर शक हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा जो ड्रामा है प्ले उसका जो सीन है वो दोबारा प्रेजेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ विली जो है शॉक की हालत में होता है। वो होटल के वेटर से बीजों की दुकान का जो है ना पता पूछता है, वहाँ से निकल जाता है। उसके घर में लिंडा, बिफ और हैप्पी जो है मौजूद। लिंडा अपने बेटों को जो है वो डांट रही होती है कि उन्होंने अपने बाप को जो है वो उस होटल के अंदर अकेला छोड़ दिया और तुम लोग खुद जो है वो अयाशी करने चले गए। विली जो घर के बाहर जो है वो बीज बो रहा था वो भी वहाँ पे दाखिल होता है। विली और बिफ दोबारा जो है वो झगड़ते हैं। तो कुछ देर बाद विली के अलावा सब सोने के लिए जो है चले जाते हैं। विली मुंह के अंदर जो है ना कुछ बुड़बुड़ा रहा होता है कि $20,000 की इंश्योरेंस की रकम जो है बिफ को नया जो कारोबार है वो शुरू करने के लिए काफ़ी होगी। तो वो अचानक उठता है, कार को तेज़ी से चलाता है और खुदकुशी कर लेता है ताकि इसकी इंश्योरेंस की रकम से उसके बेटों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाए। तो हमारा जो प्ले है उसका जो एंडिंग है वो हम देखते हैं कि विली के जनाजे में बहुत कम लोग आते हैं और सभी लोग मुख्तलिफ रिमार्क्स देते हैं। दरअसल विली की मौत एक इंसान की मौत नहीं है, बल्कि इंसान के इक़्तिदार की मौत है जिन पर कोई भी माशरा जो है वो खड़ा होता है। तो हमारा प्ले जो है वो एंड हो जाता है और ये जो डेथ है विली की डेथ ये बेसिकली सिंबलाइज करती है डेथ जो है उसके ड्रीम्स की और इसके अलावा जो अमेरिकन ड्रीम्स हैं उनकी भी। अब हम इस प्ले के अंदर जो थीम्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला थीम है अमेरिकन ड्रीम्स का, सेकंड है अबंडमेंट का, फादर एंड सन्स एंड नेचर वर्सेस सिटी, मॉडर्निटी, जेंडर रिलेशंस, अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट है फैमिली, personality cult, reality and illusion, capitalism, denial and contradiction, order versus disorder। ये सारे थीम्स थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।